नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद वैसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास पे आज कई ऐसे अलग अलग मौज़ूआत हैं जिन पर हम तफसील से रोशनी डालेंगे, लेकिन जो सबसे अहम मौजू है वो इसी बात को लेकर है कि पूरे मुल्क की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शाहीन बाग में जो दिल्ली में वाक़ा है, ऐसे तो मुल्क में आज की तारीख़ में कई शाहीन बाग दिल्ली की तरफ से बन चुके हैं, लेकिन जो दिल्ली में वाक़ा है शाहीन बाग, क्या उस शाहीन बाग के धरने को हटाए जाने की या वहाँ से कहीं और शिफ्ट करने की ये जो कोशिश चल रही है, क्या दरअसल ये कोशिश जो है वो इस तरह को लेकर है कि ये धरना ही ख़त्म हो जाए? ऐसे सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 नहीं बल्कि 3 नाम जो बताए थे, जिनमें संजय हेगड़े का नाम है और साधना रामचंद्रन का नाम है, वजाहत हबीबुल्लाह का भी नाम है, तो 2 दिनों की बातचीत हो चुकी है और कहा यही जा रहा है कि बातचीत जो है वो मुस्बत है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेकिन दरअसल 2 मकासद है इसमें। मकासद के तहत देखा जाए तो पॉजिटिव डायरेक्शन किस तरफ है, समत क्या है? क्योंकि जो एहतजाजी ख़वातीन हैं उनका यही कहना है कि जो हमारे मुतालबात हैं वो पूरे होने चाहिए। तो क्या इनके पास ये इख्तियारात हैं कि ये इनको ये यकीन दिला सकें कि आपके मुतालबात पूरे होंगे? ज़ाहिर है ऐसा नहीं है। तो आज तीसरा दिन है मुज़ाकरात का, और तीसरे दिन के साथ साथ मुल्क के तमाम दूसरे रियासतों में और शहरों में जो शाहीन बाग या कुछ अलग अलग नाम से जो बाग हैं, जैसे इलाहाबाद का रोशन बाग है, मुंबई का शाहीन बाग है, तो ऐसे कई जगहों पर जो एहतजाज हो रहे हैं उस पर कितना असर पड़ेगा, उनकी निगाहें इस तरफ लगी हैं कि आखिर दिल्ली में होता क्या है। इसी पर आज हम खास तौर से गुफ्तगू करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने 2 नुमाइंदों के पास जाएं, खुर्रम हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और महताब भोपाल से, हम पहले आपको दिखाते हैं 8 अहम खबरें। जो 8 अहम खबरें हैं उसको हम आपको उसकी तफसीलात दे रहे हैं। पहली खबर आप देखिए। सबसे पहली खबर ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े जो महाराष्ट्र के लीडर हैं वारिस पठान, ये आपको बता देना पहले ज़रूरी है कि वारिस पठान MIM के MLA हुआ करते थे, लेकिन जो हालिया इंतखाबात हुए उसमें वो अपनी सीट हार गए हैं। यानी कि जिस इलाके से वो MLA थे वहाँ के लोगों ने इन्हें नकार दिया है। तो वारिस पठान की ज़ुबान आजकल कुछ ऐसी हो गई है कि जिस पर काफ़ी एतराज़ात हो रहे हैं कि आखिर ऐसे जुमले वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो उन्होंने बयान दिया हालिया दिनों उसकी हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। और तमाम तरह से हर प्लेटफॉर्म पे, हर लेवल पे, सोशल मीडिया से लेकर लोगों के ज़ुबानों पर भी ये है कि ऐसे लोगों और ऐसे बयानात की देश को ज़रूरत नहीं है, मुल्क को ज़रूरत नहीं है। मुल्क को ज़रूरत है ऐसे बयानात की, ऐसे लोगों की, ऐसे फ़िक्र की, ऐसे नज़रियात की जो मुल्क में जो आपसी यकजहती है उसे मजबूत करें, ना कि कोई भी हो, या वारिस पठान हो या कोई भी दूसरे तीसरे लोग हों। बहुत सारे नाम हैं ऐसे जो मुल्क में मुनाफरत की हवा को तेज करना चाहते हैं। तो बहरहाल वारिस पठान चूंकि MIM के पार्टी से जुड़े हैं, तो ऐसे में जो सदर हैं इस पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन पर काफ़ी ज़्यादा इस बात का जोर था और कई मंचों पर उनके नाम को भी जो है इस्तेमाल किया गया कि उनके नेता हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं। और तो उन्होंने काफ़ी सरजनिश की है। सरजनिश का मतलब होता है फटकार। तो असदुद्दीन ओवैसी ने वारिस पठान को फटकार लगाई है, नसीहत की है, सख्त नसीहत की है और तंबीह की है कि ऐसे जुबान, ऐसी बातों से हर हाल में बचा जाए। ऐसे लेकिन क्या ये उम्मीद की जा सकती थी कि इससे भी कोई बड़ी कार्रवाई पार्टी के लेवल पर हो सकती थी क्या? इसको लेकर सवाल हो रहे हैं। दूसरी अहम खबर है वो है UIDAI को लेकर। जी हाँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है उसको उस ताल्लुक से, यानी आधार कार्ड जो एजेंसी इशू करती है, उसने 127 अफराद के खिलाफ हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 127 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी ये नोटिस भेजा था कि आपने ये जो आधार कार्ड हासिल किया है ये गलत दस्तावेज और जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर इकट्ठा किया गया है, लिहाजा आप जो है अपनी शहरियत साबित करें। यानी कि एक ऐसा मामला जिसको लेकर मुल्क में ऐसे ही काफ़ी खलबली मची हुई है कि न जाने कब कहाँ से कोई किसी को ये कह दे कि तुम्हें शहरियत साबित करना होगा या कुछ कानून ऐसे बनने के शहरियत साबित करना होगा। बहुत तरह की जो है ये मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रही है हवाओं में, फिजाओं में। तो
अब यह खबर है कि UIDAI ने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 127 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी मनसूख करने से मुतल्लिक नोटिस जारी की है। यानी जो इंक्वायरी की बात थी उसे मनसूख करने को लेकर अब जो है ये नोटिस जारी की गई। आधार अथॉरिटी ने अगली कार्रवाई से मुतल्लिक तमाम 127 अफराद को इनफरादी तौर पर मुतला करने की बात कही है कि वो उन्हें ज़ाती तौर पर एक एक करके फर्दन मुतला किया जाएगा। वाज़ेह है कि UIDAI जो आधार कार्ड एक्ट 2016 के तहत कायम किया गया है, इस पर अपने इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम है और मुतल्लिका इदारे को किसी भी कानून के तहत किसी भी शहरी को इसकी शहरियत के बारे में सवाल करने और दस्तावेज़ात तलब करने की इजाज़त नहीं है। एक अहम खबर है। तीसरी खबर है नसबंदी का फरमान। जी हाँ, याद होगा एक वक्त था जब नसबंदी को काफ़ी ज़ोर शोर से हिंदुस्तान में लागू करने की बात कही जा रही थी। इंदिरा गांधी के ज़माने की बात है, लेकिन अभी फिर से एक बार खबर ऐसी रियासत से है जहां पर कांग्रेस जो है वो बरसरे इक़्तिदार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन ने तुगलकी फरमान सुनाया। यानी कई अलग अलग तरह के फरमान के नाम दिए जा रहे हैं। हम हालांकि इसको नहीं चाहेंगे कि हम ये नाम दें, लेकिन कई अलग अलग तरह के नाम इस फरमान को दिए जा रहे हैं, चूंकि ये फरमान है ही कुछ इस तरह का। इस फरमान के मुताबिक महकमा सेहत के अहलकारों की अब नींद हराम है, चूंकि NHM ने यानी नेशनल हेल्थ मिशन ने 10 मर्दों की नसबंदी करने का हदफ दिया है, टारगेट दिया है। महकमे सेहत के एहलकारों को पूरा करने का यह हुक्म दिया गया। यह भी कहा गया है कि नसबंदी का टारगेट पूरा नहीं होने पर तनख्वाह में कटौती हो सकती है या नौकरी भी जा सकती है। एक बार फिर से सुने आप, ये जो तीसरी अहम खबर है, नसबंदी का फरमान। मध्य प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन ने यह फरमान सुनाया है जिसने महकमे सेहत के एहलकारों की नींद हराम कर दी है। NHM ने 10 मर्दों की नसबंदी करने का हदफ महकमा सेहत के एहलकारों को पूरा करने का हुक्म दिया है। जाहिर है कि यह माहाना टारगेट है, तो इसमें अगर ऐसा नहीं होता है तो सैलरी जो है वो उसमें कटौती हो सकती है या नौकरी भी जा सकती है। ये एक अजीब खबर हम कह सकते हैं कि यह है। और अब आप आइए, हम आपको बता रहे हैं लखनऊ में जो घंटा घर में लगातार एहतजाज जारी है। जी हाँ, वही घंटा घर, आपको ठीक याद आ रहा है, जिस घंटा घर पर पुलिस ने जो एहतजाजी खवातीन थी उनके कंबल उठा लिए थे, उनके बिस्किट्स उठा लिए थे, उनके पानी के बोतल लेकर पुलिस चली गई थी, जिसको लेकर काफ़ी जो है पुलिस वाले पर सवाल उठे थे। उस घंटाघर की बात हो रही है। घंटाघर में CAA और NRC की मुखालफत करे लोगों के सब्र और हौसले का इम्तहान सिर्फ हुकूमत ही नहीं ले रही है, बल्कि मौसम भी खूब सितम ढा रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ऊपर की दाहिनी तरफ से बिल्कुल आखिरी तस्वीर, वहां दरअसल हो ये रहा है कि लखनऊ में बारिश से मुजाहिरीन बेइंतहा परेशान हो गए, क्योंकि जितनी तादाद में वहां मुजाहिरीन मौजूद हैं सभी के सरों पर साया या टेंट नहीं है, बल्कि ज्यादातर हिस्सा जो है वो खुले आसमान का है। तो ऐसे में जब बारिश हुई तो बारिश में भीगते रहे, लेकिन पुलिस ने शामियाना लगाने नहीं दिया। जी हां, ध्यान से सुनिए, ये खवातीन एहतजाज के दौरान बारिश में भीगने पर मजबूर हुई, लेकिन पुलिस वहां जो मौजूद थी उसने शामियाना लगाने नहीं दिया। कितनी फ्रेंडली पुलिस है, अंदाजा कीजिए। और 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है लखनऊ के घंटा घर पर, और NRC और CAA के खिलाफ धरना मुजाहिरीन जो है लगातार वो धरना मुजाहरा जारी है। मैं इसकी तफसील भी आपको बुलेटिन के अपने इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे दाहिनी तरफ में जो पहली तस्वीर है वो है अकोला की। अकोला में एहतजाज, महाराष्ट्र के अकोला की यह खबर है। वहां एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी रहा था, लेकिन 29 जनवरी को जो CAA के खिलाफ जो बंदी का ऐलान किया गया था, उसके बाद वहां पर पुलिस ने थोड़ा सख्ती दिखाई थी और कई जगहों पर एहतजाज कर रहे लोगों को या जुलूस निकालने वाले लोगों को बिल्कुल ही इजाज़त नहीं थी। और इस तरह से अकोला में जो एहतजाज की आवाज़ें थोड़ी थम गई थी, लेकिन फिर से वहां लोगों ने आपस में मीटिंग की है और ये कहा है कि हम फिर से एहतजाज का सिलसिला जारी करेंगे, और कई जगहों पर सिलसिला जारी हो भी चुका है। अब ये खबर है करनूल से। करनूल में भी एहतजाज लगातार जारी है। करनूल में भी एहतजाज बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाज हो रहा है। खवातीन जो हैं वो लगातार धरने दे रही हैं, सेट इन कर रही हैं, और कई जगहों पर तो 24 घंटे का ये मामला चल रहा है और उनके घर के मामूलात भी चल रहे हैं, लेकिन वो धरने पर भी आ रही हैं। और उसी के साथ साथ गाहे बगाहे जुलूस भी निकल रही है, रैलियां भी हो रही हैं, लेकिन करनूल में ये एहतजाज लगातार जारी है। अगली तस्वीर विजयवाड़ा की है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी CAA के खिलाफ लगातार एहतजाज है, और यहां भी खास बात देखने को मिल रही है कि एहतजाज में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी पीछे नहीं है। खवातीन चाहे वो रैली हो या धरना हो या जुलूस हो, उसमें बड़ी तादाद में शामिल हो रही हैं। आखिरी तस्वीर
यानी नीचे के सबसे दाहिनी तरफ से हम शुरू करते हैं तो आखिरी तस्वीर वो रांची की है। रांची में एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। एक महीने से ज़्यादा, तकरीबन एक महीने होने को हैं जब वहाँ का जो शाहीन बाग है, रांची में कटरू एक इलाका है, कटरू में हज हाउस है, तो हज हाउस के बिल्कुल करीब शरराह के बिल्कुल किनारे पर वहाँ पर जो है लगातार ख़वातीन शाहीन बाग के तर्ज पर धरना दे रही हैं और ये 24 घंटे का धरना है जो लगातार जारी है। ये धरना है CAA, NRC और NPR के खिलाफ। तो ये आज की 8 अहम खबरें थी। इसके बाद हम अब रुख करेंगे अपने नुमाइंदों का जो हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब आलम और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुर्रम दिल्ली से। तो सबसे पहले मैं खुर्रम का रुख करना चाहूँगा। खुर्रम, शाहीन बाग को लेकर जो बातें हो रही हैं और पूरा अटेंशन पिछले 2-3 दिनों से शाहीन बाग पर है, चूंकि धरने को ख़त्म कराने के लिए या जगह की तब्दीली के नाम पर जो मुज़ाकरातकार वहां आ रहे हैं, 2 दिन तक आए, बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बातचीत और पेशरफ्त जो है वो जारी है। आज तीसरा दिन है, आज भी वो आने वाले थे, क्या वो पहुंचे, क्या बातचीत हुई, क्या अपडेट है खुर्रम? देखिए विशाल, आज पूरे दिन ही जो मसालहतकार हैं उनका यहाँ पर इंतज़ार होता रहा है और अभी उम्मीद है, बाकी है, क्योंकि बताया जा रहा है तकरीबन 6 बजे के बाद वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, तमाम ख़वातीन हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और इंतज़ार कर रहे हैं वो तमाम के तमाम लोग के मसालहतकार आएंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि कल मसालहतकारों ने साफ कर दिया था कि वो स्टेज से बात करना नहीं चाहते। आज ये जो रॉ देख रहे हैं आप बीच की, ये जो रॉ है, इस रॉ के बीच को खाली करा लिया गया है और मसालहतकार हो सकता है अंदर वो 10-10, 20-20, 30-30 लोगों से अंदर बैठ करके बातें करें। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। लोग, तमाम ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग मौजूद हैं और ये उनका इंतज़ार हो रहा है। दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत की कोशिश होती रही, उसमें बुनियादी मुद्दा भले ही से मसालतकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से रास्ता खुलवाने की बात रही हो, लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो हमारी जो एहतजाज करने वाली माएँ और बहनें हैं, जो एहतजाज करने वाले दूसरे मर्द व ख़वातीन हैं, उनकी सीधी सी बात यह है कि वो चाहते हैं कि शहरियत कानून के ऊपर सीधे तौर पर बात हो और यही मुतालबा है और यही कशमकश बनी हुई है। कल मसालहतकारों ने आसपास के कुर्ब जवार का जो इलाका है उसके रोड्स का भी मुआयना किया था, कितना जाम है और कितना किस वजह से यहाँ पर जो मुतासिर हो रहा है इलाका, आखिर वो कितना है, तो ये तमाम चीज़ों का जायजा लिया था। लेकिन अभी तक कोई ऐसी पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही विशाल कि जिससे कहा जा सके कि मामला कुछ आगे बढ़ रहा है या मकाम तब्दील होगा, क्योंकि शाहीन बाग के लोगों ने साफ कर दिया है कि वो इस जगह पर इसलिए बैठे हैं ताकि सरकार उनसे आए और शहरियत कानून पर बात करे। मुसालहतकार आए हमसे रास्ते पर के छोटे से मामले पर बात ना करें, बल्कि शहरियत कानून पर बात करें। ये तमाम लोग हैं, इनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या है। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर बैठी हैं, क्या कहेंगी? अब जो लोग आने वाले हैं वो लगातार ये बात करना चाहते हैं कि आप लोग जगह तब्दील कर दें, तो आप लोग किस मुद्दे पर बात करेंगे? अब मैं तो देखो यहाँ की हूँ नहीं, मैं तो बहुत दूर से सहारनपुर से आई हूँ, पर मुझे तो इतना यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं तो एक प्रोटेक्स में आई हूँ यहाँ पर मैं तो यही कहना चाहती हूँ भाई, मतलब ये जो कुछ चल रहा है, ये कुछ जो हो रहा है NRC वगैरह CAA, ये सब गलत है, ये बहुत गलत है। हमने आसाम के किस्से देखे थे तो हमें बहुत दुख लगा था, आसाम में बहुत दुख लगा था, वहाँ के मतलब हालात देख करके हम बहुत परेशान हुए, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमने सोचा हम इसमें हिस्सा क्यों ना लें। आप कुछ कहना चाहती हैं? बस ये है कि हमारी मांग यही है कि क्या ये चीज़ लगाई है NRC, ये सब वापस ले लें तो हम यहाँ से जगह खाली कर देंगे, हटा देंगे। जिस दिन वो वापस ले लेंगे, दे देंगे, तो हम यहाँ से खाली कर देंगे जगह। दरअसल वो ये कह रहे थे कि आप लोग अपना एहतजाज जारी रखिए, लेकिन रोड भी खोल दीजिए। खुला हुआ है, देखो इधर से भी उधर से चारों तरफ से बंद है, फिर प्रोटेस्ट कहाँ करेंगे? घर में थोड़ा ही होता है, होगा तो यहीं बैठ के। जी बताइए क्या हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, रोड तो खुला हुआ है, इतना तो बंद नहीं है। जैसे उनको तकलीफ हो रही है, हाँ इन लोगों को भी तो तकलीफ हो रही है ना, ये लोग भी तो सब कितना परेशान है। 3 महीने होने वाले हैं इस बात के लिए, काफी इनकी भी तो तकलीफ समझिए ना आप लोग कि ये कितना
परेशान है, कितना दुखिया है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना लोग परेशान हो रहे हैं, इनके बारे में भी तो सोचिए। हम ये नहीं कहते कि मोदी जी आप मतलब इतना वो करें, आप मोदी जी इनके बारे में भी तो सोचिए, हमेशा आप इनके बारे में भी तो सोचिए। हाँ बिल्कुल, ये लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर रोड की वालों को तकलीफ है तो जो लोग यहाँ बैठे हैं उनकी भी तकलीफ सुनी जाए। आप यहाँ पर आई हैं, आज क्या बात रखेंगे जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर बात करने के लिए? देखिए, वो अच्छे से जानते हैं, जो लोग आ रहे हैं 2 दिन से आ रहे हैं बराबर, और वो ये जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्यों हैं और फैसला भी कहाँ से होना है ये भी उन्हें पता है। और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, बारिश है हर मौसम में, तो सिर्फ इसलिए कि 3 चीज़ें हैं हमारे पास, NRC, CAA, MRP वापस हो जाएगा, हम सब हट जाएंगे यहाँ से, ये वो अच्छे से जानते हैं। और ये क्या जगह बदल सकती है कि ये बात भी जारी रहे, रोड खुल जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, जगह भी नहीं बदलेगी ना, हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी 1 सेंटीमीटर भी नहीं हटेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए हम लोग 2 महीने से यहाँ पर हैं, बल्कि 2 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक किसी को कोई फर्क नहीं है, और वो दिन पे दिन एक नया वो पेश करते हैं कि हम नहीं हटेंगे, हम ये चीज़ वापस नहीं लेंगे। तो देखिए, वो तो एक काला कानून लाके वापस लेना नहीं चाह रहे हैं, हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए यहाँ रोड पर है, तो हम बिल्कुल नहीं हटेंगे जब तक ये चीज़ वापस नहीं होगी। आप जैसे मर्द हैं वो लगातार यहाँ पर आते हैं, अब जो बातचीत हो रही है, कुछ उम्मीद बन रही है आप लोगों को, कुछ बात निकलेगी, कुछ मसला हल होगा? उम्मीद तो सिर्फ है, उम्मीद ही है, कोई मसला अब तक तो कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है। वो मोदी और ये जो बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, कोई बात निकलेगी, कुछ उम्मीद है? सर देखिए, मेरा कहना ये है, सुप्रीम कोर्ट को दोनों का परेशानी समझना चाहिए, इनका भी परेशानी, हमारा भी परेशानी, जो चल रहा है उसका भी परेशानी, तो दोनों का ख्याल रखते हुए बीच में बात निकले, बीच का रास्ता निकाले। खुर्रम, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि 2 दिन से मुज़ाकरातकार आ रहे हैं, आज तीसरे दिन भी बातचीत होगी, तो क्या उनकी तरफ से तो जाहिर सी बात यही कोशिश होगी कि धरने को या तो शिफ्ट कराया जाए और ये धरना जारी भी रहे, नो प्रॉब्लम। चूंकि साधना जी ने कहा था कि शाहीन बाग बरकरार है और रहेगा, लेकिन जो वहां एहतजाजी खवातीन है या दीगर लोग हैं, क्या वो इस बात पर तैयार हैं कि जब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, समाअत अपने वक्त पर होगी, अपने तय तारीख पर, इस बीच क्या ये राजी इस बात को लेकर हैं कि अगर इन्हें धरना शिफ्ट करना पड़े तो एक तरफ का रास्ता वो खोल देंगे या धरना कहीं शिफ्ट कर देंगे? इस पर क्या बात हुई है? बिल्कुल, आप यहाँ पर हैं, 2 दिन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी एक ही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि आप किसी तरह से जाइए, रोड खुलवाइए, बात कीजिए, तो क्या एक तरफ का रास्ता खोला जा सकता है? क्या कुछ दूसरा उपाय, क्या कुछ तदबीर निकाली जा सकती है? नहीं, एक तरफ खोलने से कोई मैटर सॉल्व नहीं होना है। हमें एक रास्ते खोलने से कई अटैक हो सकते हैं, इस पे चारों तरफ अगर रोड चला है तो यहाँ से नोएडा जाने के लिए कई एक रास्ते हैं जो पुलिस वालों ने बेमतलब के बंद किए हुए हैं, उसको खुलवाने से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, लेकिन ये नहीं चाहते क्योंकि इनको रिजॉल्व नहीं करवाना है, इसको परेशान करना है और ये मैटर को डाइवर्ट करना है, CAA से रोड पे ब्लॉक पे डाइवर्ट करना है बस। आप यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, 2 दिन हो गए बात करते हुए यहाँ पर, आपको आप बताइए भाई साहब, 2 दिन हो गए यहाँ पर उन लोगों को आते हुए, क्या कोई मसले का हल निकल सकता है? क्या कोई रास्ता, बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद है? देखिए, रोड आने जाने के लिए कई रास्ते हैं, यही एक रास्ता नहीं है, आने जाने के लिए और भी रास्ते हैं, लेकिन इतने सारे जो लोगों की परेशानी है, इस परेशानी को बिल्कुल ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो 10-15 मिनट के लिए इस रास्ते से गुजर रहे हैं उसके लिए ये कह रहे हैं कि रास्ता खोलो। जब ये एक तरफ का रास्ता खुल जाएगा तो यहाँ पे ये जगह सेफ नहीं रहेगा। अभी भी लोग आके गोली चला के चले जा रहे हैं, इतना वो बैरिकेड होने के बावजूद भी। जी बिल्कुल खुर्रम, ये इनकी अपनी बात है। मैं आपसे थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि दोबारा आपके पास आऊं। फिलहाल रुक करते हैं जरा
भोपाल का, चूंकि हमने अपने नाज़रीन को बताया कि मुल्क में शाहीन बाग दिल्ली के तर्ज पर कई शहरों में तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे मकामात हैं जहां पर राउंड द क्लॉक 24 घंटे का या तो सत्याग्रह चल रहा है या धरना जारी है। भोपाल भी इनमें से एक है। भोपाल के इकबाल मैदान में सत्याग्रह कर रहे हैं। उनमें जो शुरुआत है वो तलबा ने की थी, लेकिन धीरे धीरे वो काफी फैलता चला गया और तमाम मकतब फिक्र, तमाम मज़ाहिब के लोग उसमें शामिल होते गए। मेहताब, आज क्या है वहां पर हालात? विशाल, हमें बता दें कि भोपाल के इकबाल मैदान में 1 जनवरी से एहतजाज शुरू किया गया था और 52 दिन हो गए हैं और स्टूडेंट ने इसको शुरू किया था। तमाम कम्युनिटी के लोग शामिल हैं और आज भी जो है, चाहे केंद्र सरकार हो, मरकजी हुकूमत की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट कमलनाथ हुकूमत की बात करें, दोनों दावे तो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सड़क की बात हो रही है, लेकिन सड़क पर बैठने वालों के जो हुकूक है, जो उनके अधिकार है, उसकी बात नहीं हो रही है। इन लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि एक तरफ कमलनाथ हुकूमत ये कहती है कि NPR लागू नहीं होगा और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में NPR की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमारे साथ आरती हैं जो पहले दिन से यहाँ पर आ रही हैं। आरती, क्या नाराजगी है? जैसे कि आप जानते हैं, अभी यहाँ लगातार 2 महीने के लगभग होने जा रहे हैं। पूरे देश भर में महिलाएं, छात्राएं आंदोलन कर रही कि जो CA, NRC, NPR काला कानून है उसे वापस लिया जाए। और ये आंदोलन का एक असर हुआ कि चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो ये कहने पर मजबूर हुई है कि हम NRC लागू नहीं करेंगे। और राज्य हमारे मध्य प्रदेश सरकार कहने पर मजबूर हुई है इस आंदोलन के कारण, दबाव के कारण, कि हम NPR लागू नहीं करेंगे, फिलहाल नहीं करेंगे। लेकिन एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम लोग NPR लागू नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इसको लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है अधिकारियों को। दूसरा, अलग से फॉर्म भी निकाल दिया गया है। तो ये करनी और कथनी की जो बात हम कहते हैं कि करनी कुछ और है और कथनी कुछ और है, उनकी कथनी का अंतर जो है उसी वजह से आप लोगों का संघर्ष जारी। यहाँ पर कुछ और लोग भी, जफर साहब क्या मानते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। खासतौर से कमलनाथ सरकार की पिछले 1 हफ्ते से लगातार यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है अधिकारियों को NPR के लिए। मैंने खुद बात करी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनकी, उन्होंने भी गोलमोल सा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि कमलनाथ जी ने ट्वीट करके आदेश दिए, हमारे पास अभी तक सरकारी आदेश कोई नहीं पहुँचा। जब आदेश आ जाएगा, जब देखेंगे। जब सर्कुलर जारी नहीं हुआ, जब सर्कुलर नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या रहती है? जब इस सर्कुलर अगर जारी नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू यही है कि वो काम आगे बढ़ेगा, चल रहा है जिस तरह से, और वो जो उनकी मंशा है केंद्र सरकार की, उसको कहीं ना कहीं हम ये पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब हुकूमत गुमराह कर रही है हमें। बिल्कुल, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हमें गुमराह कर रहे हैं। इसका सर्कुलेशन आना चाहिए और बिल्कुल जो है इसमें वाजे कर देना चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को। वाजे करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है ये संघर्ष आपका आगे रहेगा? बिल्कुल, संघर्ष आगे जारी रहेगा। ना NRC, ना NPR, ना CAA और इस तरीके का जो भी काला कानून आएगा उसके विरोध बिल्कुल मुखालिफत की जाएगी और संघर्ष जारी रहेगा। जी, ये संघर्ष हमेशा जारी रहेगा और जिस तरीके से हमारी माता बहनाएं और तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठा होकर इसका विरोध कर रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। यकीनी तौर पर मेहताब, सवाल एक ये है कि आपने बताया था किस तरह से दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे थे और बड़े बड़े दावे किए थे, बातें की थी, तो क्या ये दोहरा रवैया है पार्टी का? वहां पर पार्टी का एक सीनियर लीडर कुछ कहता है और वहां पार्टी जो बरसे इक़्तिदार है वो अहकामात खुद जारी करती है। जिस तरह आपने कहा कि यही इसी इकबाल मैदान में दिग्विजय सिंह ने कहा था जहां जहां पे कांग्रेस शासित सरकारें हैं वहां पर NPR लागू नहीं होगा। लेकिन उसमें जिस तरह अभी जफर साहब ने कहा, इन्होंने खुद बात की, न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई। कल जो है आरिफ मसूद ने भोपाल के अलग अलग हिस्सों में नो NPR को लेकर जो है सभाएं की और जो है उन्होंने घर घर जाके कहा कि संविधान को बचाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। हमारे साथ जो है सोनम शर्मा, यहाँ पे सोनम जो है आप लोग यहाँ पर रोज आती हैं, आपको क्या लगता है कि सरकारें धोखा कर रही हैं? बिल्कुल यही लग रहा है कि सरकार धोखा कर रही है। यदि कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि वो NRC के विरोध में है तो वो फॉर्मली सर्कुलेशन जारी करे लोगों के बीच में, पहली बात। दूसरी बात, वो NRC के विरोध में है तो पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ पूरे देश भर में उतरे, आम जनता के साथ आए और बोले NRC नहीं होगा। मोदी सरकार इस भ्रम में ना रहे कि मोदी सरकार तख्त पे रह के उसको लागू करेगी और कांग्रेस सरकार विपक्ष में रह के चुपचाप लागू होने देगी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रह के चुपचाप लागू होने देगी, इस भ्रम में ना रहे। यदि कांग्रेस सरकार
कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ खड़ी है, बोल रही है, तो उसको लागू करके दिखाए। जहाँ पर सरकार में सर्कुलेशन जारी करे। और आपने देखा कि यहाँ पे जो है सोनम का जो कहना है कि कांग्रेस सरकार जो विपक्ष में है, जो बातें जो कर रही है, लेकिन विपक्ष का जो रोल है और मध्य प्रदेश की हुकूमत को लेकर, उनके अहकामात को लेकर क्या आप लोगों का रवैया, ये भी हम देख पा रहे हैं। हम आप दोनों से इजाजत लेकर तो अब नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं कि लखनऊ के घंटा घर पर जो लगातार एहतजाज जारी है, वहां सिर्फ इंतजामिया और पुलिस जो है वो उसे खत्म नहीं कराना चाहती, बल्कि उन एहतजाजी खवातीन को और लोगों को अब मौसम का भी सितम झेलना पड़ रहा है। बारिश के बीच कैसे उन्होंने अपने एहतजाज को जारी रखा, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने। इस वक्त हम लखनऊ के घंटाघर पर मौजूद हैं। मौसम ख़राब हो चुका है, एक बार फिर यहाँ पर बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बावजूद भी लोगों ने अज़्म कर रखा है कि यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि ख़वातीन की तादाद में कमी हुई है और ख़ासी कमी हुई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं। बारिश के बावजूद भी आप यहाँ बैठी हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं? अब बहुत बारिश हुई है और आप देख रहे हैं कि सरकार और पुलिस हमें कुछ भी तंबू नहीं लगाने दे रही है, और हम रुकेंगे नहीं। जब हम खुले आसमान के नीचे सर्द में कोहरे पे बैठ गए हैं, धूप में बैठ गए हैं, हमने बारिश भी झेल ली है, ये सरकार हमें और मजबूत बना रही है, और चारों चीज़ें मतलब हर तरीके के मौसम हम झेल चुके हैं। तो जब तक वापस हम जिस परेशानी, जिस मुसीबत, जिस काले कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो उसके आगे ये जो वक्ती मुसीबत है, परेशानी, वो बहुत कम है। दूसरी बात, महिलाओं की कमी का अगर आपका सवाल है तो महिलाएं कम हो गई हैं, बराबर हम कहते रहते हैं और आपके चैनल के थ्रू भी कहा है कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी वक्त ऐसा आए कि एक औरत यहाँ पर रह जाती है, तो वो भी उन लाखों औरतों का, लाखों महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेगी जो अपने देश के करोड़ों लोगों के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, ये जज्बा है, इनका मानना यह है कि तादाद कम होने से इस मिशन पर, इस तहरीक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, जहां औरतों की कम होने की बात कर रहे हैं, मेरी कुछ बहनें जो कि यहां वॉशरूम बंद है, तो जो बहनें मेरी रात भर रुकी हैं उनको जाना तो होगा। जब वॉशरूम बंद है तो ये लोग आसपास ही गई हैं और वो अभी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बारिश से कम हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, जिसकी वजह से ज़्यादा समय नहीं दे रही हैं, लेकिन दे रही हैं।